हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी वेरी फाइन। और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोग बात किए थे किसके बारे में, अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि हमारी ये टॉपिक क्लास आपकी कौन सी चल रही है, ग्रामर की क्लास है। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे नए हैं वो भी जान लें कि ये ग्रामर की क्लास हम लोग चला रहे हैं और इस चैनल पे आपको हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों क्लास को डील करने वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर जो था, जो कि हमारा क्या था, सेंटेंस की टाइप्स चल रही थी। तो हम इस टॉपिक को देख लेते हैं कि आज हमको पढ़ना है जो कि हमारा कौन सा टॉपिक है, जिसे आज बचा हुआ प्रीवियस क्या था, आपको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बता चुके थे। असर्टिव सेंटेंस डील हो चुका हमारा। असर्टिव मीन्स आपको पता है, फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ध्यान रखिए सही बच्चे, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जो हमें क्या बताए, पॉजिटिव सेंस दे। ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस दे उसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव, और ऐसा सेंटेंस जो निगेटिव सेंस दे उसे हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए दूसरा अगर आपसे क्या, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो हमें क्वेश्चन पुटअप करने के लिए क्या करता है, कंपेल करता है। दूसरा कह रहा है कि ऐसा सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसा हो जो हमें क्वेश्चन पुटअप करता हो। दूसरा मैं आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका क्या, शॉर्ट एंडेड, एक होता है लॉन्ग एंडेड। दूसरा उसी का नाम आपको पता है, यस नो टाइप भी कहते हैं शॉर्ट को। दूसरा उसको क्लोज एंडेड भी कहा जाता है, ठीक है। उसे सिंपल या सिंगल इंट्रोगेटिव के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम दूसरा भी टॉपिक क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कल वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो, ठीक है। चलिए आज हम बात करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी हाँ, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको बच्चों हिंदी में इसको बोलते हैं, इसका हिंदी में नाम होता है क्या, इच्छार्थक। इच्छार्थक वाक्य, ध्यान रखिएगा सभी बच्चों, इच्छार्थक वाक्य। इसका हिंदी में मीनिंग होता है क्या, इसका हिंदी में नाम होता है क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस मींस इच्छार्थक वाक्य। ध्यान रखिएगा, एक सेंटेंस ऐसा होता है, यानी एक सेंटेंस ये होता है जो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान समझिएगा बात को। एक ऐसा सेंटेंस जो रिप्रेजेंट करता है, ए सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट्स और दैट टेल्स या दैट शोज, मान लीजिए यही कहते हैं, सबसे शॉर्ट वाली आपके डिफरेंस पॉइंट है, ठीक है। एक ऐसा सेंटेंस जो शो करता हो, क्या शो करेगा, ये आपको शो करता है क्या, विश। ध्यान से समझिएगा सही बच्चे, एक ऐसा सेंटेंस जो क्या बताए आपको, विश शो करे आपकी। विश आपके साथ साथ आपको क्या करे, होप कराए आपका, ठीक है। होप आपको शो करे, ठीक है। यानी एक ऐसा सेंटेंस जो आपको क्या बताए, जो आपको विश आपकी शो करे या तो आपका होप शो करे, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, इसके पॉइंट्स आप देखिएगा, इसकी बिगिनिंग जो होती है वो किससे होती है और इसकी एंडिंग कैसे क्या है, सिचुएशन ध्यान समझेंगे। ये जो पॉइंट आपके लिए है, इसका जो स्टार्टिंग होता है, ये स्टार्ट होता है किससे, ये स्टार्ट होगा या तो आपका जो फर्स्ट वाला जो आपका लेटर होगा, या तो वो मे होगा, या फिर विश हो सकता है, और या फिर लेट हो सकता है। ध्यान रखिएगा। और अगर वो मे है, अगर वो मे सेंटेंस है, तो इसका एंडिंग देखिए ध्यान से। अगर वो मे सेंटेंस है तो मे से अगर सेंटेंस बिगिनिंग हुई है तो एंडिंग किससे होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, उल्टा आई। मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा। कह रहा क्या, इसकी एंडिंग किससे होनी चाहिए, उल्टा आई से। विश और लेट की बात अगर है तो ये दोनों फुल स्टॉप से एंड हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये दोनों किससे हो सकते हैं, फुल स्टॉप से एंड हो सकते हैं। और अगर ये मे से स्टार्ट हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे एंड होना चाहिए, उल्टा आई से, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल जैसे कोई बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे आप लोग सुने होंगे, मे गॉड ग्रांट यू ए लॉन्ग लाइफ। कह रहा मे गॉड ग्रांट यू लॉन्ग लाइफ, ईश्वर करे, नहीं होता भाई आशीर्वाद, जानते हो ना। ये ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो होता है जो क्या बताए आपको, आशीर्वाद प्रोवाइड करता हो, ठीक है। जो आपको कर्स, और देखिए जो कर्स भी आपको शो करता हो, क्या शो करेगा, कर्स, ठीक है, ब्लेसिंग,
ध्यान रखेंगे सभी प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। जो आपको ब्लेसिंग शो करता हो, जो आपको कर्स शो करता हो, जो आपको विश बताए, जो आपकी होप बताए, इसे हम क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं भाई सेंटेंस। कौन सा? ऑप्टेटिव सेंटेंस भाई, उसी को तो बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। दूसरा आपको क्या करा, इसकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? में से। चलिए अब ये बताइए क्या सेंटेंस ये सही है? नहीं, यहाँ पे हमें लास्ट में क्या लगाना है? उल्टा आई, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट आपका पॉइंट ये है। दूसरा, अगर आपको लेट वाली बात करें तो लेट देयर बी पीस, नहीं कहते भाई यहाँ शांति हो जाए, ईश्वर की हमारी इच्छा भाई, ईश्वर से क्या, यहाँ पे शांति हो जाए। दूसरा आप कह सकते हैं विश, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जी हाँ, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ये आपके लिए कौन सा सेंटेंस होगा? इसी को तो भाई बोलेंगे आप क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसी कोई दिक्कत है? सभी बच्चे ध्यान से रखें, ध्यान दें सभी बच्चे। किसी को कोई भी, किसी बच्चे को कोई समस्या होती है वो तुरंत कमेंट करेगा, आपको क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या? किसी को दिक्कत क्लियर कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए आपका क्या बच रहा है? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी, इसका हिंदी में क्या होता है बच्चों? इसका नाम हिंदी में होता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, जी हाँ, इसको विस्मय बोधक भी कहते हैं, इसको विस्मयाधिबोधक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका तो भाई इसका आइडेंटिफिकेशन ध्यान रखिएगा। एक ऐसा सेंटेंस, ए सेंटेंस जो क्या करता हो, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस, दैट एक्सप्रेसेस सडन, सडन फीलिंग, जो आपको ऐसा सेंटेंस को क्या हो जो सडन फीलिंग आपको एक्सप्रेस करे, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, एक ऐसा सेंटेंस जो क्या करता हो, जो सडन फीलिंग, अचानक एकाएक अचानक से आपके मुंह से कोई सेंटेंस निकले, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लामेटरी। और इसके एंड में आपको क्या होना है? इसके एंड में देखिए पॉइंट, आप ध्यान रखिएगा इस बात को, क्या करा है ये एंड किससे हो रहा है? इसकी एंडिंग होती है एंड्स उल्टा आई, जरा गौर करिएगा सभी बच्चों, ठीक है। इसी के लास्ट में ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? इसके लास्ट में क्या होता है? उल्टा आई होता है, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरा, इसके एग्जाम्पल को जरा हम डील कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे अलास ही हैज डाइड, ये देखिए बहुत ही सैड वाली फीलिंग आ रही है, आप सडन बोलेंगे अलास ही डाइड, ओह बड़े दुख की बात भाई वो मर गया। दूसरा, अगर आप सपोज दैट आप पास हो जाते हो तो आप भाई मुंह से क्या निकालते हो? यही ना, हुर्रे वी वॉन द मैच। देखिए वी वॉन द मैच, मुबारक हो भाई, हम लोग मैच जीत चुके हैं। जी हाँ, ध्यान रखिएगा इस बात को। दूसरी चीज आपके लिए क्या करा है? अलास वी वॉन द मैच, सॉरी हर्रा वी वन द मैच। और फर्स्ट आपका सेंटेंस क्या है? अलास ही हैज डाइड, ठीक है। दूसरा आप कह सकते क्या? ब्रेवो, ब्रेवो में आप जानते हैं जैसे किसी को बोलते हैं ना शाबाश, यू डन वेरी वेल, यू हैव डन वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा काम किया। ध्यान रखिएगा, जब आप कोई भी अगर अच्छा काम करते हैं तो घर वाले होते हैं ना ऐसा शाबाशी दे देते हैं पीठ पे, वाह वेरी पैटिंग करते हुए, शाबाश बेटा, यू डन वेरी वेल, ठीक है। तो ये आपके क्या थे? सेंटेंस के टाइप थे। तो हम आपको उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है। इस वाले टॉपिक में हमने इसका बेसिक डेफिनेशन हमने डील किया है। और नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम, नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी हमारी, उस वीडियो में हम डील करेंगे सेंटेंस का जो टाइप्स है वो स्टैंडर्ड टाइप्स क्या है। ध्यान रखिएगा, इस वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में डील करने वाले हैं क्या क्या, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट वाली वीडियो हमारी कौन सी होने वाली है? नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डील करेंगे जो सेंटेंस का, अभी तो हमने 6 टाइप समझा है, लेकिन कल वाली वीडियो में हम डील ये करने वाले हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में कि सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं वो अभी हमको जानना है कितना, 3 होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम कौन से 3 टाइप्स के बारे में जानना चाहेंगे? 3 टाइप जो आपके हैं वो कौन कौन से होंगे? एक आपने सुना होगा भाई सिंपल सेंटेंस, और दूसरा आपके लिए क्या है? कंपाउंड सेंटेंस, और उसके बाद क्या था आपके लिए? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जी हाँ, ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड टॉपिक है, इसे आप
नेक्स्ट वाली वीडियो हम यही सीखेंगे कि आपके सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे कोई भी समस्या होगी तुरंत कमेंट कर सकता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।